भोपाल में डीआरआई ने मैक्रोड्रोन बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के तहत 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली सामग्री जब्त की गई और 7 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। ये फैक्ट्री भोपाल के जगदीशपुर इलाके में किस तरह से चलाई जा रही थी, रिपोर्ट देखिए। भोपाल में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 92 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद, 61.2 किलोग्राम मैफ्रेड्रोन ड्रग्स जब्त। डीआरआई का ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक, भोपाल पुलिस को नहीं लगी भनक, एमपी पुलिस का इंटेलिजेंस फेल। जी हां, राजधानी भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 16 अगस्त को ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चलाकर इस अवैध ड्रग्स कारखाने का भंडाफोड़ किया और करीब 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मैफ्रेड्रोन एमडी ड्रग्स जब्त की। साथ ही करीब 541 किलो कच्चा माल जब्त कर गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। नशे की फैक्ट्री का संचालन जगदीशपुर इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की ओर से किया जा रहा था। डीआरआई ने मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। भोपाल से करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर जगदीशपुरा, जो पहले इस्लामपुरा के नाम से था, उसका ये वही इलाका है देहात का जहां पर 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि ये देखा जा सकता है कि ये एक ऐसा मकान नजर आ रहा है जिसमें लग रहा है कि कोई अभी रहने नहीं आया है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मकान नहीं है बल्कि एमडी ड्रग्स की एक फैक्ट्री है जिसे एक बार फिर बाहरी राज्य की पुलिस ने पकड़ा है। कानो कान भोपाल पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। जगदीशपुरा के रहवासी इलाके में 622 स्क्वायर फीट के मकान पर इस अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। IBC 24 की टीम ने घटनास्थल पर जाकर पड़ोसियों से बात की। बातचीत में उन्होंने बताया कि इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 1 महीने पहले ही इस घर में रहने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए। उन्होंने घर के बाहर एक विक्षिप्त जैसे दिखने वाले शख्स को बैठा दिया था ताकि किसी का ध्यान न जाए। 15 दिन पहले आसपास के घरों में लोगों की आंखों में जलन होने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची। वहीं अचानक 16 अगस्त को 30 से 35 लोग जब लग्जरी गाड़ियों में सिविल ड्रेस में आए और मकान पर छापा मारा, तब ये खुलासा हुआ। एक चीज हो रही थी मैम, ये बात है, सब हम लोग कॉलोनी वाले ये कह रहे थे कि ये आंखों से है नहीं, कि आंखों में जलन क्यों मच रही है। बच्चे भी कह रहे थे, बड़े तो हम समझे ये घास वास में हो सकता है किसी ने दवा वगैरह कुछ डाली हो। जरा भी आप लोगों को भनक नहीं लगी कि यहाँ पर एक मतलब इतना बड़ा जो एक काम है वो हो रहा है कि नहीं दीदी, क्या हुआ कल अभी परसों नरसों से मुझे मेरी आंखों में बहुत जलन मच रही थी। आप लोग भी घबरा गए होंगे एकदम कि कौन लोग डर से हम तो अभी 2-3 दिन से सोने नहीं पा रहे हैं दीदी। ये डर के मारे पा रहा है। यहाँ पर सभी देख लो, सब लोग ही खड़े हुए यहाँ पर, कोई ना सो पा रहा है ना कुछ। बात यही प्रॉब्लम थी। वो लोग आए, पूरे के पूरे रात भर रुके, सुबह के टाइम पे सील करा मकान को, चले गए वो लोग। डीआरआई की कार्रवाई के बाद अब भोपाल की देहात पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2022 को एनसीबी और गुजरात एटीएस ने बगरोदा में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं थी। अब डीआरआई ने कार्रवाई की है। दिन भर भोपाल में कार्रवाई की गई, लेकिन इसकी भी भनक पुलिस को नहीं लगी। मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल नजर आया। हरप्रीत कौर रिन, IBC 24 भोपाल। तो 92 करोड़ रुपए की ड्रग्स यहां से जब्त की गई है। भोपाल में एमडी ड्रग्स के खिलाफ डीआरआई ने 16 अगस्त की कार्रवाई की, मगर सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2 दिन के बाद जब मीडिया में ये खबर आई, तब जाकर कहीं पुलिस की नींद टूटी। भोपाल की देहात पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। भोपाल के जगदीशपुरा के रहवासी इलाके में यह अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। यहाँ
622 वर्ग फीट इलाके के घर में हाईटेक प्रोसेसिंग यूनिट लगा था, जहां से 92 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली। इसके पहले 6 अक्टूबर 2024 को एनसीबी और गुजरात एटीएस ने भोपाल के बगरोदा में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इसकी भी जानकारी भोपाल पुलिस को नहीं लगी। अब ऐसे में सवाल तो उठना ही है। इस मामले में आरोपी शोएब, घनश्याम और ओम प्रकाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये भी बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी कार्रवाई लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस मुहिम तक चलाती है। इसमें कई सेलिब्रिटीज को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दूसरे स्टेट से कार्रवाई होती है मगर भोपाल पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को भनक तक नहीं लगती। डीआरआई की कार्रवाई की एमपी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब मीडिया में खबर सामने आई, जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद जाकर पुलिस की नींद टूटी है। मीडिया में खबर आने के बाद भोपाल पुलिस को इस बात की भनक लगी कि इतना बड़ा रैकेट यहां से पकड़ाया है।